हम सब उधर पता चल गया हम क्या चिंतना, हम एक उत्तराखंड एक नव निर्माण की बात चिंतना, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस धरती से, इस जगह से एक ऐसी अलग, एक ऐसा दीप प्रज्वलित हो जो पूरे उत्तराखंड में एक नव चेतना लाए। हम जो सफर शुरू करेंगे उत्तरकाशी के लिए, आप ये समझिएगा, एक पहाड़ के बच्चे की मैं आपको परिभाषित करूं कैसा, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखता है, सुबह 5 बजे उठती है वो माँ, पहले वो घास लेकर जाती है, गाय दूधती है, वो दूध लेके घर में आती है, बच्चों को जगाती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, नाश्ता तैयार करती है, और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने नाश्ता करती है, फिर जंगल को जाती है घास लेने के लिए, तमाम चीजों। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति कुछ काम में व्यस्त होते हैं, फिर शाम को दोपहर के खाना भी बनाना है, शाम को फिर घास पे। तो समझिएगा हमारे परिवेश में हमने यही सब चीजें देखी थी, लेकिन आज का जो माहौल है, क्या वाकई हमारा पहाड़, समझ लो, वो दर्द या वो परिभाषा जो एक पहाड़ की वो कितनी बदल गई। आपसे मेरी बात हुई थी, मुझे याद है केदारनाथ चुनाव से पहले आपने पांगती साहब का एक उदाहरण दिया था। केदारनाथ उपचुनाव में मैं ये बात बहुत बोलता रहा कि पांगती साहब ने बोला है कि अब की बार भागीरथ की तरह एक गंगा का अवतरण होगा केदारनाथ विधानसभा से, जो पूरे उत्तराखंड में फैलेगा, और यकीनन वैसा होता दिख रहा है। आज उत्तराखंड एक हो रहा है, चाहे वो उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, कुमाऊं में हम गए, और कई लोगों को ये लगता रहा हमेशा यार गढ़वाल में बड़ी सुविधाएं हैं, कुमाऊं में नहीं है, या कुमाऊं बहुत फल फूल रहा है, गढ़वाल में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों सरकारों ने दोनों जगह के लोगों को बराबर तिरस्कार किया है, इनको हमेशा उपेक्षित रखा है। कोई नया नहीं है, चाहे आप यथे बात करें या तथे बात करें। आज यकीन माने, मैं कुमाऊं में भी, अगर आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा फेसबुक के माध्यम से, तो कुमाऊं में भी मैं गढ़वाली में छोटी हूँ बात, वो सब पींगना चाहो, वो कुछ बोल रहे थे, हम भी समझ रहे थे। हमारे बीच न भाषा का प्रॉब्लम है, न खान पान का, रहन सहन का, सब चीजों का एक ऐसा। उसके बाद हम पहाड़ी बने और एक सदन में आके हमें गाली दे गया। दामी जी का मैं 1-2 दिन पहले का वीडियो देख रहा था कि अब ऐसा नहीं होगा। कई हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको पहले दिन से पता था, पहले दिन से पता था आपको कि ये मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कैसा व्यक्ति है और इसने कैसी बातें की है। तो इतने दिनों तक दही क्यों जमा रखी थी आपने मुंह में? हर बार क्या हमें बोलना ही पड़ेगा? हर बार हमें क्या अपने हक लोगों के लिए लड़ना ही पड़ेगा? आप समझिएगा, हमारा दर्द वाकई बहुत दर्द है साहब। ये देहरादून में, ऋषिकेश में फिर भी थोड़ा बहुत हमारे पास चीजें हैं उपलब्ध। आप पहाड़ों में देखेंगे, देखिए चमोली में एक घटनाक्रम पिछले साल का था कि एक माता को डिलीवरी के लिए आना पड़ा और एम्बुलेंस में उसका बच्चा हुआ। तीन ऐसी कहानी पिथौरागढ़ में भी हुई है। तो अंतर कहाँ है कि 3 साल बेमिसाल के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। मैं बोलता हूं ये 3 साल बदहाली के हालात हैं जो आप दिखा रहे हैं। 3 साल में एक बड़ा प्रकरण, हमारी अंकिता बहन, हमारी एक बेटी जो बाहर निकली थी, लेबर पार्क में वेजर दस्तखत इंपॉर्टेंट, और यो समझा कि हमारी एक बेटी जो अपने घर से निकली थी कि अपने माँ बाप का सहारा बनेगी, उसको मार दिया इन्होंने, और अब तक उसके न्याय के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं बीच में काफी बार गया हूं अंकिता के यहाँ। आखिरी बार जब गया था तब दादी नहीं थी वहां, दादी भी चली गई। वो माँ पैदल गेड़ा मुझे पे पीछे, घाम छिड़का, अपनी तबियत अच्छी हुई खराब। तो हमारे परिवारों का अर्थ यही है क्या? अभी ये टोल प्लाजा की बात कर रहे थे, इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। अब सोचिएगा, वो जो पवार जी उनमें निधन हुआ है, उनके एक भाई 1 महीने पहले वो भी एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट। सड़क दुर्घटनाएं 90% चांसेस ऐसा होता है सर, वो सड़क की या परिवहन की गलतियों से होता है। वो बड़ी अनफॉर्चुनेट मौत है। कई बार
बार क्या होता है, हमें समय पर इलाज। हमारे पहाड़ में देखो, आप मरचुला में बस गिरी थी, हमने देखा रामनगर में अभी बस वो पिछले साल पौड़ी में बस गिरी थी। हर जगह तो यही हो रहा है। श्रीनगर में एक लड़का बुलेट से एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर MRI की सुविधाएं न होने की वजह से सोचिएगा फटे हुए सर को लेकर देहरादून तक आना पड़ा परिवार। तो ये किस बात की ताली बजा रहे? हम सबको दिक्कतें पता है और आप यकीन मानिएगा ये 11 जिलों में जब हम भ्रमण करके आए, हर जगह एक जैसी तस्वीर थी, एक लाचार मां और एक बेबस बाप हर जगह है। और आज भी हम सोच नहीं पा रहे, हमारे ही लोग हैं, ऐसा नहीं है वो बाहर के, हमारे ही अंग के, हमारे ही शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिनको बोलते ना शराब का नशा है, ड्रग्स का नशा है। कई लोग हैं उनको हाथ और फूल का भी नशा है, वो नशे में ही तो कर रहे हैं। भाई एक चीज बताइए, जो व्यक्ति गाली दे रहा था, क्या फूल वालों को दिखा नहीं होगा कि ये गाली दे रहा है? वो आंखें बंद करके अगर बेसुध पड़े रहे तो यानी कि कुछ तो कारण है, वो नशा ही तो है उनके अंदर। कैसे अंकिता की मां के लिए आज तक उनके शब्द नहीं निकलते, कैसे तमाम प्रकरण हो रहे हैं और वो मौन रह जाते हैं। ये नशा हमें वाकई हटाना पड़ेगा। पहले अपने लोगों को हमें इसमें जागरूक करना पड़ेगा कि भाई गलत हो रहा है और गलत को सही करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। हम जहां जहां गए हैं लोगों से हमने यही बात की है और बहुत पॉजिटिव एक मैसेज है। हमने हर जगह ये बात की है कि ये एक विकल्प है जो हम देने वाले हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने पार्टी बना दी साहब, ये एक विकल्प हम देने वाले हैं, ये तय है। ये उत्तराखंड के कुछ युवाओं ने, कुछ मातृशक्ति ने, कुछ बुजुर्गों ने, कुछ हमारे फौजी भाइयों ने एक कसम ली है कि हम उत्तराखंड को 2027 में एक विकल्प देंगे। अब वो कैसे भी आ सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी भी। अब हम बहुत सारी अलग अलग दलों को शामिल करते हैं, जहां हम सभी संगठनों से बात कर रहे हैं, उनसे उनको हाथ मिला, या फिर जनता अगर बोलेगी यार इसमें चले जाओ, उसके साथ कार्य करें। पर विश्वसनीयता सबके साथ होनी चाहिए। एक भाई यहां पर है, इधर आइएगा, इधर। अब देखो, जब मैं प्यार से बोलूं, फौजी है ना, इतना अच्छा भाई है, इनका नाम भी भुवन है साहब। हमारा 3 लेके चल रहे हैं त्रिभुवन, ये सिंगल भुवन पर कमाल कर रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जिस दिन इस्तीफा हुआ, बाबा केदार की कृपा है साहब। पहला दिन हमारा उत्तरकाशी से सुबह सुबह एक प्रण सा लिया कि भैया इस यात्रा पर हम चल रहे हैं और ये भाई ये भाई लोग खून से चिट्ठी लिख रहे थे उधर राष्ट्रपति को, गैर सेंड, और उसमें दुआएं होंगी हमारी माताओं की। क्यों नहीं, आशीर्वाद रहा होगा हमारे बुजुर्गों का कि उसी दिन, पहला ही दिन था जब हमारा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का पहली लहर जब चली तो पहला विकेट ही मंत्री का गिरा। और ये सब, और ये भाई पहले दिन जब बोलते ये आमरण अनशन पर बैठ गए, तो मैं अब बैठवा, क्योंकि आप बोलेंगे मुझे पता है। पहले तो मेरा सभी से निवेदन है, जो प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ वो ना मेरे कहने से हुआ, उसमें सभी आंदोलनकारी साथियों ने कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे। पूरे उत्तराखंड के मूल निवासियों का उसका योगदान है और ऊपर से बाबा केदार का। तो मेरा सभी से निवेदन है कि मुझे प्रेमचंद्र अग्रवाल के लिए हीरो बनाने की बिल्कुल हीरो नहीं बना रहे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बैठो आप। ये भावुक बहुत होते हैं, इमोशनल व्यक्ति है, बहुत कनेक्ट करते हैं। दरअसल मैं कहा जोड़ रहा था इनको, इन्होंने आमरण अनशन किया था और ये मैं आप सब लोगों को भी कह रहा हूं, इनको भी मैंने पहले दिन कहा। ये कहते हैं भाई आप आओ ना आओ, पर मैं अब गैर सेंड में आमरण अनशन कर रहा हूं। मैंने कहा अगर हम मर गए तो फिर लड़ेगा कौन? आज जमाना गांधी जी का नहीं है साहब, एक थप्पड़ मारे दूसरों का ऐसा करें, ये मत मार। अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसको खून से लात और सारे निकाल मार दे, ये करना पड़ेगा सर। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सूरी भाई उदाहरण है यहाँ पे हमारे पास। प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसा व्यक्ति गलत पंगा ले लिया, सूरी भाई उसको आज समझ में आ रहा है उसको, ये तो पार्षद भी बन गई, हमारे चयनित पार्षद भी। कई उदाहरण हुए हैं हमारे मास्टर जी। हमारा पहाड़ का एक पूरा चेहरा
कुमाऊं में जाओ, गढ़वाल में हर कोई, अरे मास्टर में नहीं बोल, मास्टर कक्षिवल मास्टर किले पछाना मिल जाए, वो सामने पे भी रहे तब भी नहीं पहचान रहे कि मास्टर यही है, क्योंकि उनको लगता है कोई सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है, कोई कुछ लोग खास कहाँ है वो सामने रह के भी नहीं पहचान पा रहे। तो उतना सरल व्यक्तित्व है, उतना सरल हमारा पहाड़। और जब ऋषिकेश में कितना यंत्र शब्द षड्यंत्र उन्होंने किया मास्टर जी को हराने के, सभी मेहनत रही हमारे भाई लोग तमाम लगे रहे, दिन रात एक कर दिया इन्होंने पहाड़ को एक करने में और मास्टर जी को यहां तक पहुंचाने में। एक एक व्यक्ति रात रात सोया नहीं, 1.5 महीने तक लगातार किस तरह पड़े रहे, सभी भाई लोगों का, सभी मातृशक्ति का, सबका अपना एक बड़ा योगदान आता पूरे ठाव। पर उसके बाद इन्होंने छल से वो भी हमसे छीन लिया। अब समय है कि हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़े, हम अपने उत्तराखंड के लिए लड़े। अभी दूसरे भाई ने एक बड़ी बात बोली है जो मैं रिपीट करना जरूर चाहूंगा। अब हमें भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं देना है, अब हमने उत्तराखंड के लिए वोट करना है और यही प्रेरित करना है हमने अपने लोगों को। आजकल मैं देख रहा हूं ये लोग कई अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं कि अरे ये सोच वामपंथी होती जा रही है, अरे ये उत्तराखंड विरोधी है, अरे ये भाजपा को फायदा देने के लिए उठ रहे हैं। हमारी पहले भी कैलकुलेशन बिल्कुल स्पष्ट थी, हम कोई थर्ड फ्रंट नहीं होंगे, नहीं हम कोई तीसरा विकल्प बनने वाले हैं। हम उत्तराखंड का एकमात्र विकल्प बनने जा रहे हैं और वो एकमात्र विकल्प जहां से इन दलों को दिल्ली भेज देगा। हमारे ही आदमी ने परसों एक तरह बोला और वाकई बॉबी ने मुझे करेक्ट भी किया। उसके बाद मैंने बोला कि आप लोग अच्छे व्यक्ति को चुने, हमने भी सही है, पर बॉबी ने सही याद दिलाया कि अच्छा व्यक्ति तो वो भाजपा और कांग्रेस में भी है, पर क्या करेंगे उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली है। जैसे अभी केदारनाथ विधानसभा की मैं बात करूं जो मास्टर जी भी कहने का प्रयास कर रहे थे, वहां की विधायक है आशा नौटियाल, एक गांव है रुद्रपुर, उनकी गौचरान की भूमि सर प्रशासन जबरन हड़पने का प्रयास कर रहा है। मातृशक्ति जब आंदोलन करने लगी तो धामी की मित्र पुलिस ने पकड़ पकड़ कर महिलाओं को सरकारियों में डाला, बहुत बुरा हाल किया। अब क्यों आ रहा हूं आशा नौटियाल जी, ये वो महिला है, महिला होते हुए भी कुछ नहीं बोल पाई, इंतजार करते बोल के। हम भी गए थे उनके पास, हम पूरी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की पूरी टीम गई थी उनके पास, आपने देखा भी होगा शायद। तो हमारा वक्तव्य तो भी यही था कि चाहे हम यहाँ बैठ जाए मर जाए आपकी जमीन कुछ नहीं होगा, एक विधायक क्यों नहीं ऐसा स्टेटमेंट दे सकती, क्योंकि रिमोट कंट्रोल वहां है। आज अगर सूरी भाई को अपने वार्ड में कुछ काम कराना होगा ना, ये बोलेंगे मैं ये काम करवाऊंगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा यार शंभू पासवान से मुझे साइन कराने या नहीं कराने, जबरदस्ती करवाएंगे, करो ये हमारे हित का है, हमारे हक का है, तो अब अपना हक लेना पड़ेगा। बोलो जय उत्तराखंड। किसी ने मुझे ये बात बोली थी और वाकई वो अपनी जल्दी एक भाई साहब मिले हमें, तो उनका कहना था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के जैसे ही बोला जाए इनकलाब जिंदाबाद, मजा क्या आएगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय देवभूमि। तो हम सब एक सच्चे सिपाही की तरह मातृशक्ति और मातृभूमि की रक्षा करते रहेंगे और एक प्रण लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो संकल्प है विकल्प का, केवल विकल्प का, कोई फ्रंट नहीं, केवल एकमात्र विकल्प उत्तराखंड के लिए, तो उसके लिए हम सबको कमर कसनी होगी। आप सब लोग कसेंगे? जैसा लोग हमारा ये मानना है कि 7,000 प्लस गांव है, 7,500, कम से कम भी तो 5,000 प्रधान तक पहुंचना पड़ेगा हमें, कि 5,000 प्रधान हमारी सोच के हो, तब जाके आगे कुछ काम होगा। उसके आगे कार्यवाही कैसे होगी वो एक अगली मीटिंग होगी। पर आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, गुरु दीदी और भी सभी लोग। दाऊजी आदमी बड़ी दूर से आया, दाऊजी ये गंगी मिट्टी में सोचा केवल एक सोच